हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम यूपी आर ओ के हिंदी के 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसके पहले 30 प्रश्न हमने कर लिया है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें ये प्रश्न पिछले साल में पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये वीडियो 30 तक हो गया, 31 से इसमें हम सॉल्व करवाएंगे। तो 31 नंबर का प्रश्न हमारा है कि हरितकी का तद्भव शब्द है। हरितकी मतलब क्या होता है, इसका तद्भव? ऑप्शन ए है हरा, बी है हरड़, सी है हरियाली, डी है हार। तो हरितकी शब्द का जो तद्भव होता है ये होता है हरड़। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हरड़। तद्भव तत्सम से भी इसमें आते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव और तत्सम का त्रुटिपूर्ण है, मतलब वो सही नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हमारा करकट का केकड़ा, फिर जगजाल का दिया है जंजाल, पीपल का पीपल, फूल का फुड़िया। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण इसमें है ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा हमारा, फूल का ये फुड़िया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि भीतर शब्द का तत्सम है। भीतर शब्द का तत्सम क्या होता है? अभ्यंतर, अभिरंग, बहिरंग या अंतरंग। तो इसका जो भीतर शब्द का जो तत्सम होता है ये होता है अभ्यंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यंतर। अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि क्वाथ शब्द का तद्भव है। कांच, कांटा, काढ़ा या काठ। तो क्वाथ का जो तद्भव होता है ये होता है हमारा काढ़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काढ़ा। 35 नंबर का प्रश्न है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। मक्षिका मतलब ऐसे मक्खी होता है, तो ये मक्खी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मक्षिका का जो तत्सम होगा वो होगा मक्खी। 36 नंबर का प्रश्न नेक्स्ट नंबर का, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। पहला कूट हमारा दिया गया है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है ए सही है, बी गलत है, बी में है ए गलत है, बी सही है, और सी ऑप्शन है हमारा ए और बी दोनों गलत हैं, और डी है ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि नारियल शब्द का तत्सम होगा। नारियल का तत्सम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कठोर, बी नवनीत, सी नारिकेल, डी है निर्वाण। तो नारिकेल का हमारा जो हो जाएगा ये नारियल का तत्व जो हो जाएगा नारिकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नारिकेल। तत्सम शब्द जो है ये सब संस्कृत वाले ही शब्द होते हैं। तो नारिकेल मतलब होता है नारियल। अगला शब्द है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है, इसको चुनना है। ऑप्शन ए दिया है गेंद, डी सकल, सी मयंक, डी सगुन। तो इसका जो बताना है इसमें हमको तत्सम, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सकल, ये हमारा तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि सूची ए तद्भव शब्दों को सूची बी के तत्सम शब्दों से इसमें मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है पत्थर। पत्थर का इसमें बताना है हमको। इधर पहले तद्भव दिया, दूसरे में तत्सम, तो ये हमारा हो जाएगा प्रस्तर। पत्थर का एक हो जाएगा पहले पे, और दूसरा दिया है इसमें भौजाई, तो ये हो जाएगा तीसरे पे। भात्र जाया ऑप्शन नंबर ये तीसरे पे चला जाएगा। और अगला दिया है हमारा सी वाला सुहाग, तो ये आ जाएगा चौथे पे सौभाग्य। और डी धुआं, धुआं का हो जाएगा हमारा धूम,
ये आ जाएगा दूसरे पे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, भौजाई का भ्रात जाया हो जाएगा, और सुहाग का सौभाग्य, और धुआं का धूम हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा कूट दिया डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण अभी इसके पहले भी पूछा था एक प्रश्न, फिर एक बार वही पूछ लिया कि वचन वैन, कपाट कपड़ा, ऑप्शन सी है पुराण पुराना, और डी है गंभीर गहरा। तो इसमें जो है पहले दिया है, पहले तत्सम पूछा है, फिर जो है तद्भव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कपाट और कपड़ा जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा व्याप्त की मतलब निर्धारित होती है उसे हम लोग विशेष से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेष। अगला प्रश्न हमारा है कि दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। इसमें विशेषण बताना हमको कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है कि भाववाचक विशेषण है, या संख्यावाचक या निर्देशक विशेषण। तो इसमें जो है दृश्य मनोरम था, इसमें गुणवाचक विशेषण रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके गुण के बारे में बात हो रहा है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है। इसमें अशुद्ध कथन हमको बताना है। पहला दिया यह संज्ञा की विशेषता बताता है, ऑप्शन नंबर बी है यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, सी है यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, और डी है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो विशेषण जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, इसमें सुमेलित करना है कूट ए को कूट बी से, सूची ए को सूची बी से। अब इसमें पहला हमारा दिया ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक ये होता है घटना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये तीसरे पे चला जाएगा। और फिर बी वाला दिया है विदुषी, ये आ जाएगा महिलाएं, विदुषी महिलाएं हो जाएगा। और सी हमारा दिया है महती, तो ये हो जाएगा कथा। और रोचक दिया है, रोचक ये हो जाएगा पुस्तक, ऑप्शन नंबर ये रोचक जो है पुस्तक पे चला जाएगा। अब ये जो है कूट इसमें जो हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है 3 विशेषण 1 विशेष, 2 विशेषण 1 विशेष, 2 विशेषण 2 विशेष, 3 विशेषण और 2 विशेष। तो खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इसमें बताना है, इसमें 3 विशेषण है और 1 विशेष है। इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 46 का कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रविशेषण। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन है दूना, बी तिगुना, सी चौगुना, और डी है सब कुछ। तो सब कुछ जो है ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या संख्यावाचक विशेषण। तो वह खंभा गिर जाएगा ये जो है निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण।
अगला प्रश्न दिया है कि संदेह का विशेषण होगा, संदेह का विशेषण क्या होगा? संदिग्ध, ऑप्शन बी है शक, शंकालु या संदेहास्पद। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, संदिग्ध। संदेह का जो विशेषण होता है ये संदिग्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिबिंबित में विशेष होगा, बिंब, प्रतिबिंब, प्रत्येक बिंब या बिंबित। तो प्रतिबिंबित में जो हमारा विशेष होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिबिंब, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पर्यायवाची से पूछा है कि निम्नलिखित में से अवन का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अंबर, बी उदध, सी अचला, डी है अचल। तो ये जो अवन का पर्यायवाची होता है ये अचला, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है 52 नंबर का प्रश्न। ये कामदेव का तो इम्पोर्टेंट इसका भी है। कामदेव का पर्यायवाची इसमें पूछा है, क्या होगा? जनार्दन, पुरंदर, भूतेश, पुष्पधनवा। तो जो कामदेव का पर्यायवाची होता है ये होता है पुष्पधनवा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पधनवा। अगला प्रश्न हमारा कि सूर्य सुता का पर्यायवाची है गंगा का, यमुना का, कावेरी का या नर्मदा का। तो सूर्य सुता जो है ये यमुना का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। अगला प्रश्न दिया कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है इसमें। द्रौपदी का ऑप्शन ए पांचाल, यज्ञसेनी, सौरंद्री, कृष्णा। तो द्रौपदी का जो पर्यायवाची नहीं है ये हो जाएगा पांचाल, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, पांचाल। पचपन नंबर का प्रश्न है कि प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, अमरस, कृषाणु या श्लाघा। तो प्रशंसा का जो पर्यायवाची होता है ये होता है हमारा श्लाघा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंख, कलोचन, ये तो होता है इंद्र का पुरंदर, ये भी है सही है। खर का गर्दभ, ये भी सही है। गंगा का जो है ये मृगांक नहीं होगा, मृगांक की चंद्रमा का है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। अगला पूछा कि घोटक का सही पर्यायवाची है। घोटक का पर्यायवाची क्या होता है? घोटक का तो आसान है, घोटक का होता है अश्व, इसका पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अश्व। अगला प्रश्न पूछा कि विद्युत का पर्यायवाची है सर्वरी, तनया, रमणी या दामिनी। तो विद्युत का जो पर्यायवाची होता है ये होता है दामिनी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दामिनी। अगला प्रश्न है कि अहि का पर्यायवाची है पृथ्वी, सर्प, कान, मुख। अहि जो है ये सर्प का पर्यायवाची है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्प। अगला प्रश्न है लास्ट, रात्रि का पर्यायवाची है सौदामिनी, क्षणप्रभा, सर्वरी या चपला। तो रात्रि का जो पर्यायवाची है ये है सर्वरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।